Hello everyone, this is Ritesh Gaurav and welcome to Commerce Key. Today we will know about economics. कि इकोनॉमिक्स होता क्या है? आइए जानते हैं। जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में सुनते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि ये डील करता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जिसमें इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट या कोई भी ऐसा वर्क जो मनी से लिंक करता हो। तो आप लोग सही हैं कि नहीं ये देखते हैं। So answer is partially yes, because some part of economics deal with the finance, but not completely. Economics is different from this and it is very interesting subject. तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। Economics is the study of human behavior that how they make choices on allocating resources to satisfy their wants and needs. तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो अपने वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करे और सेटिस्फाइड हो। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास लिमिटेड मनी है और आपको टैब और लैपटॉप दोनों चाहिए, या कह सकते हैं कि आपके पास उतने ही पैसे हैं जिससे आप टैब या लैपटॉप दोनों में से कोई एक ही परचेज कर सकते हैं। देन यू विल हैव टू मेक चॉइसेस बिटवीन देम कि किस चीज़ को हम पहले प्रेफरेंस दें और किस चीज़ को पोस्टपोन कर दें फॉर टाइम बिंग। हर पर्सन और हर नेशन को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, जो कि क्रिएट होती है ड्यू टू स्कैर्स रिसोर्सेज। तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपको इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट हाउ दे मेक चॉइसेस ऑन एलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समय के साथ बदलती गई और आगे भी बदलती रहेगी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को वेल्थ के बेस पे डिफाइन किया गया था, जिसे वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। उसके बाद वेलफेयर डेफिनेशन आया, जिसे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। आफ्टर दैट स्कैर्सिटी डेफिनेशन केम, जो कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, जिसे कि लियोनेल रॉबिन्स ने दिया। और फोर्थ डेफिनेशन था डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सैमुएल्सन ने दिया था। इकोनॉमिक्स के पूरे डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन चेंज होती गई। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। There are two major types of economics. First is microeconomics, जो कि फोकस करता है behavior of individual consumers and producers. या हम कह सकते हैं कि microeconomics is branch of economic analysis which studies the human economic behavior of the individual. और second type है macroeconomics, जो कि examine करता है overall economics on a region, national और international scale. And it deals with the totals or aggregate, national income, output and employment. That's why it is also called aggregative economics. माइक्रोइकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं और मैक्रोइकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस भी ट्रीट करते हैं, नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। एज अ नॉर्मेटिव साइंस इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इट स्टेट्स व्हाट आउट टू बी एंड व्हाट आउट नॉट टू बी, एंड इट इज सब्जेक्टिव एंड पासिस वैल्यू जजमेंट, जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव, फीलिंग्स और ओपिनियंस। जैसे द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। इफ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइंस, एज पॉजिटिव साइंस इट इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड, वेयर द स्टेटमेंट आर प्रिसाइज, डिस्क्रिप्टिव एंड क्लियरली मेजरेबल, एंड इट स्टेट्स व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इजंट, and it analyzes cause and effect relationship between variables, but it does not pass any value judgment. जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।